हम क्या करेंगे, हीट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। और ये के साथ केवल एक या फिर जो आपके साथ रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये फाइनाइट है, मतलब ये हमारे पास आपके साथ क्या है, अज्यूम द कोएफिशिएंट स्टेटेड बाय द कन्वेंशन रिप्रेजेंट इज एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब यहाँ पे आपके साथ जो कोएफिशिएंट है वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है, तो ये हमारे पास ये हीट ट्रांसफर तो ये पे 0 हो जाएगी। सिंपली जो बात ये है वो हमारे पास यहाँ पे है कि ये हमारे पास यहाँ पे एनलेस एरिया के लिए एच नॉट फाइंड आउट करना, ये हमारा काम है। तो वहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोलिक डायमीटर था वो तो सिंपल था, वहाँ पे हम क्या करते थे, देखो DH इज इक्वल टू 4 into AC डिवाइडेड बाई P, यही हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक डायमीटर होता है। बाकी मैं नहीं कह रहा क्योंकि वो सिंपल रेनॉल्ड नंबर की फार्मूलेज वगैरह है, तो वो फार्मूले सिंपल है। सिर्फ ये हाइड्रोलिक डायमीटर को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर आपके साथ फेंस गिवन हो और फेंस की आपने हाइड्रोलिक डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो वो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो देखो पहले हमारे पास क्या है कि हाइड्रोलिक डायमीटर आप एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। देखो तो चलो हम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पहले हमारे पास क्या है, इसकी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो अगर इसकी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करें तो इट मींस कि आपके पास क्या हो जाएगा कि d3 का स्क्वायर, पहले तो मैं इसकी फाइंड आउट करता हूं, ओवरऑल की फाइंड आउट करता हूं, ओवरऑल की, सही है, और इसकी मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं इस, तो ये एरिया मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, d3 का स्क्वायर और माइनस d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो इसके बराबर हो जाएगी। तो इट मींस कि ये मेरे पास हो जाएगी पाई इनटू d3 स्क्वायर और माइनस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन मुझे तो ये मेरे पास ओवरऑल एरिया आ गई है ना, अब मुझे ये ओवरऑल एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये फेन से माइनस करने हैं, ये फेन की जो एरिया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, जब ये तो एरिया में नहीं आता ना, तो ये मैंने क्या करना है, ये मैंने माइनस करना है, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये, तो ये मेरे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, इस एरिया को अगर हम ये, तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर हम इसकी थिकनेस को माइनस कर ले और नंबर ऑफ द फेन को माइनस कर ले तो मतलब हमारे पास आ जाएगी ना, तो इट मींस कि आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस और 6 इनटू d3 और माइनस और d2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम थिकनेस, तो टाइम थिकनेस क्या मल्टीप्लाई थिकनेस माइनस और 6, यस। तो जैसे आपके पास ये हमारे पास एरिया है, तो ये इस एरिया से आपके साथ क्या जाएगा, वो आ जाएगा, सही है। ये किस तरह है, आल एरिया हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, जो अक्सर हमारे पास ये सिंपल एरिया है, ये तो हमने कैलकुलेट कर ली, वो हमारे पास ये एरिया है। अब हमें जो चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए ना, ये मतलब ये चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एनुअल एरिया चाहिए जो आपके साथ, जहाँ पे आपके साथ फ्लो कर सकती है। तो अगर फ्लो कर सकती है तो इट मींस कि हमने एरिया ऑफ द फेन जो है वो एरिया ऑफ द फेन वो डिवाइड वो करना होगा, माइनस करना होगा। तो अगर एरिया ऑफ द फेन हम माइनस करेंगे तो देखो एरिया ऑफ द फेन क्या है, ये एरिया ऑफ द फेन है ना, देखो फेन हमारे पास इस तरह से बन गए हैं ना, इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ द फेन है, तो इसकी जो थिकनेस है ये क्या है, ये हमारे पास थिकनेस है और ये आपके साथ उसकी लेंथ है, लेंथ हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, r3 माइनस r2 के बराबर होगी, तो ये r3 इनटू माइनस r2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि 6 आपके साथ नंबर ऑफ द फेन है, क्योंकि 6 फेन हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है, तो मैंने 6 लिख लिया और d3 माइनस और d2 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई 2, कोई ऑप्शन d3 माइनस d2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये कि हमारे पास r आपके साथ यहाँ से आ जाएगा ना, तो यहाँ से आपके पास, अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास देखो ये एरिया आ गई है, ये एरिया आ गई है, ये एरिया आ गई है, सब एरिया आ गई है, लेकिन हमें सब एरिया भी नहीं चाहिए, हम एक एरिया के लिए फाइंड आउट कर लेंगे जो आपके साथ एक एनुलस है ना, एक एनुलस, उसकी जगह हमारे साथ फाइंड आउट हो तो इट मींस कि आपके साथ सबके साथ वही कांस्टेंट रहेगा ना, तो इट मींस कि अगर मैं एक के चाहता हूँ, मेरे पास अब 6 आ गए हैं ना, 6 ये भी आ गया, ये एरिया, ये एरिया, ये, तो मतलब मैं डिवाइड बाय 6 कर लूँगा तो मेरे पास एक क्या, जो एक वो हमारे पास एक पोर्शन है, वो एक पोर्शन मेरे पास रह जाएगा, ठीक है, सही ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करूँगा कि डिवाइडेड बाय ओवरऑल 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एनुलस एरिया। किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई हो, आपने 6 के साथ डिवाइड किया है, लेकिन हमें तो पूरे एनुलस का जो होता है एच फाइंड करना होता है, तो उसके लिए पूरे एनुलस का जो होगा एरिया रिक्वायर्ड होगा। यस, बात ये है देखो सब कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है सब, तो मतलब अगर आपके पास एक में जो फ्लो होगी वो आपके साथ दूसरे में भी वही फ्लो होगी, तीसरे में भी वही फ्लो होगी, और साथ में आपके साथ क्या होगी वो टर्बुलेंट फ्लो, सब कंडीशन सेम रहेगा, तो इट मींस अगर हम एक के लिए फाइंड आउट कर ले तो वो सब के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक के लिए फाइंड आउट करना है, बस बाकी के लिए वो और पिरामिड फाइंड आउट करते हैं इस तरह। फिर अभी क्रॉस सेक्शन में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, समझ नहीं आई हो तो बता सकते। यस, अब सर हमारे पास क्योंकि हमारे पास 6 पे अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, क्या साथ सबके साथ आएगा, तो मतलब आप
सब पे वो पैरामीटर भी कवर हो जाएगा। लेंथ हमारे पास 1 है। और पैरामीटर वगैरह भी मसला आ जाएगा, लेंथ का वो मसला सॉल्व इस तरह से फाइंड आउट करना है इसके लिए, तो इसलिए हम इसको इजी बना रहे हैं। मसला नहीं। ये सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, पिरामिडल को डिफाइन करते हैं। देखो पिरामिडल हमारे पास क्या होता है, पिरामिडल इज द एरिया ऑफ द साइड, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पिरामिडल इज द एरिया ऑफ द साइड। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह है, जो एक चीज हमारे पास फाइंड आउट हो गई है ना, वो हमारे पास इस तरह है, इस तरह है कुछ, ये सही है ना। एक एक चीज जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस तरह है। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास इसकी ओवरऑल एरिया कितनी है, ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, ये तो इसकी जो ओवरऑल है ये कितनी है, ओवरऑल 2 पाई आर 2 पाई आर d2 है ना। पाई मतलब ये मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास है पाई into d2, सही है। और अगर मैं इसे वो माइनस कर लूँ, मतलब ये चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जो फेंस है ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, पेन की थिकनेस को माइनस कर लूँगा। मतलब मैं ये नहीं करना चाहता ना, ये पेन की थिकनेस को अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास सब ये एरिया रह जाएंगे ना, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये सब ये रह जाएंगे, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पाई d2 और माइनस ऑफ 60, सही है, ये मेरे पास है, और डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6 अगर मैं चलूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। और पहले हमारे पास मैंने क्या कर लिया है कि ये मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया है, सही है। ये पाई d2 मैंने क्या कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने माइनस 60 कर लिया है, तो मैंने क्या कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया, ये इस तरह से मैंने, मेरे पास इस तरह से 6 आ गए हैं, 6। लेकिन मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो 1 को करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 6 पे डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास 1 का आ जाएगा। तो इट मीन्स कि पाई d2 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 6, सही है, क्लियर है। और प्लस हम ये फाइंड आउट, सिमिलरली ये साइड भी फाइंड आउट करेंगे, सही है। तो अगर ये साइड हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कौन सा है, d3 है, तो उसके लिए भी ये करेंगे कि पाई इंटू d3 माइनस ऑफ पाई d3 और माइनस ऑफ 60, सही है, और डिवाइडेड बाई 6। ये तो हमारे पास ये दोनों तो हो गए। अब हमने ये चीज भी फाइंड आउट करनी है, ये R 3 minus R 2 यस। अब साथ एक साइड में भी R3 माइनस R2 और दूसरी साइड में भी आपके साथ क्या है, R3 माइनस R2 है। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ कि प्लस और 2 एंड आपके पास क्या हो जाएगा, d3 माइनस और d2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका पैरामीटर हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ दिस, जैसे मुझे लास्ट में की इसलिए का मतलब एरिया ऑफ द साइड है ना, वो 4 साइड का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक साइड हो गया है, दूसरा साइड हो गया है, और फिर हम ये दोनों साइड भी कैलकुलेट करेंगे। तो एक साइड हमारे पास इस साइड की क्या है, देखो इस साइड की जो लेंथ है ये है, और साथ में उस साइड पे जितनी वो आपके साथ उस साइड पे गया है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो उसको तो हम छोड़ देते हैं। तो देखो इसकी ये हमारे पास ये लेंथ है, तो ये लेंथ हमारे पास क्या है, R3 माइनस R2, और साथ में ये भी हमारे साथ हमारे क्या है, R3 माइनस R2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आप ये वाला टर्म समझाओ, ये 2/2 है। कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला। ये देखो ये हमारे पास ये दो साइड तो आ गए हैं ना। फिर उसके बाद ये आपके साथ क्या है, इस लेंथ को हमने फाइंड आउट करने की, ये लेंथ आपके साथ क्या है, तो वो लेंथ हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, R3 माइनस R2 से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो d3 माइनस d2 डिवाइडेड बाय 2 एक साइड का आ गया है। सिमिलरली एक साइड आपके साथ ये भी है ना, तो दोनों साइड का 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिख लिया कि 2 * d3 माइनस d2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ये 6 नहीं होगा क्या, 6 आपके साथ यह भी नहीं होगा, नहीं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही रह जाता है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, वो तो हमसे पहले ही फेन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, एक ही फेन के लिए। एक R3 माइनस R2 नहीं होगा, एक का होगा ना। देखो आप ना, चलो कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो देखो d3 माइनस d2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके साथ एक साइड आ गया है, सही है, और प्लस और d3 माइनस d2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके साथ दूसरी साइड का आ गया है, सही है। एक साइड ये है और एक साइड ये है ना, तो दोनों साइड आ गए, और फिर इसको प्लस करो और वैल्यू वगैरह पुट करके आपके साथ किया जाएगा, हाइड्रोलिक डायमीटर आपके साथ आ जाएगा। इट्स नॉट अननोन। ये हमारे पास हाइड्रोलिक डायमीटर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक डायमीटर आपके पास यहाँ से जो मैंने फार्मूले वगैरह लिखे थे, अगर आप उसमें पुटिंग करते हो तो आपको पता जाएगा कि 0.016 हाइड्रोलिक डायमीटर हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक डायमीटर के बेस पर हम क्या कर लेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास बराबर होगा 4 * m डॉट बटा हुआ पाई into dh, और साथ में क्या है म्यू है, सही। dh आप म्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपके साथ डिपेंडेंस है वगैरह, रेनॉल्ड्स नंबर आपके साथ आ जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है 137.95,
अब हमारे पास इसमें बातें हैं। जब आपके पास रेनॉल्ड नंबर 2300 से कम आ जाए तो आपके पास उसमें बहुत ज़्यादा बातें आ जाए। बहुत ज़्यादा। लेमिनार, अच्छा लेमिनार देखो आपके साथ लेमिनार फ्लो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन उसको हम आ जाते हैं फुली डेवलप्ड रीजन की तरफ। फुली डेवलप्ड रीजन मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं, आप पहले से लिख लो वहाँ पे कि अज्यूम द फुली डेवलप्ड फ्लो, क्योंकि सर ने हमें फुली डेवलप्ड फ्लो पढ़ाई है, तो मतलब हम फुली डेवलप्ड फ्लो को ही अज्यूम करेंगे। अच्छा जब हमने फुली डेवलप्ड फ्लो अज्यूम कर ली तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेमिनार में आपके साथ दो कंडीशन है। एक तो आपके साथ ये है कि अगर वो कहते हैं कि कांस्टेंट सरफेस मतलब वो आपके साथ गिवन है कि कांस्टेंट सरफेस है, तो अगर आपके साथ कांस्टेंट सरफेस है तो आपके पास जो नस्सेल्ट नंबर होगा वो आपके साथ कांस्टेंट होगा। नस्सेल्ट नंबर आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा 3.66 तक। सही ये assumption है, आप कोई भी assumption कर लो तो वो सर अगर मैं सर से भी क्वेश्चन पूछा था तो सर ने भी कोई इस तरह इफेक्ट ऐसा नहीं करता, तो इट मीन कि आप कोई भी assumption कर लो, लेकिन assumption को मेंशन कर लो कि assuming that the heat ये जो फ्लो है is subjected to a constant surface temperature, तो आपके पास नस्सेल्ट नंबर आ जाएगा 3.66। आप ये assumption कर लेते हो कि assume it to a constant heat flux, ये गिवन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा या गिवन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप assumption कर लो constant heat flux है, तो आप heat flux में आप जैसे अगर आप साथ constant heat flux कर लेते हो तो यह साथ हो जाएगा 4.36, ये वैल्यू आपके साथ constant रहेगी। लेकिन अगर दूसरी तरह हम देख लो कि अगर आप ये कहते हो कि मैं इस तरह कर लेता हूँ, तो टेबल है टेबल नंबर 8.2, तो टेबल नंबर 8.2 में इस तरह है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल दो सरफेसेस है, एनलेस एरिया है ना, और अगर आप ये कहते हो कि एक सरफेस को आप ये कंसीडर करते हो कि ये हमारे पास आइसोथर्मल है, मतलब ये आपके साथ क्या है कांस्टेंट सरफेस का कांस्टेंट सरफेस, ये हमारे पास क्या है, ये अज्यूम करते हो कि कांस्टेंट और सरफेस टेम्परेचर, और ये अज्यूम करते हो कि जो आपके साथ आउटसाइड ऑफ द दिस है ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ इंसुलेटेड है, तो आप टेबल नंबर 8.2 यूज करोगे। और यह इस कंडीशन के लिए जब आप NUI की वैल्यू लोगे ना, तो NU मतलब NU की वैल्यू लोगे तो वो आपके साथ होगी NUI, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। NUI एंड द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिक डायमीटर्स विल गिव्स अस द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट द आउटर साइड। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे NUI यूज करते हैं, तो मींस क्या है हमारे पास HI होगी, लेकिन आपके साथ जब भी आपके पास एनलेस एरिया आ जाती है एनलेस एरिया, तो उसके लिए हमेशा के लिए दो नस्सेल्ट नंबर एसोसिएट करेंगे, एक आपके साथ होगा NUI और एक आपके साथ होगा NU नॉट, एक आपके साथ जीरो होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके साथ NU नॉट आपके साथ जीरो है इस केस में, क्योंकि हमारे पास आउटर सरफेस हमने इंसुलेट की हुई है और इनर सरफेस क्या है, कांस्टेंट आइसोथर्मल है। टेबल 8.2 अगर आपके साथ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप टेबल 8.2 नहीं यूज कर सकते हो। टेबल नंबर 8.2 आप तब यूज करोगे जब आपके साथ एक सरफेस वो होगा एडियाबेटिक होगा, वहाँ पे आपके साथ कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, और दूसरी सरफेस एट द कांस्टेंट आइसोथर्मल कंडीशंस होगी, तो आप तब यूज करोगे। तो इस केस के लिए आप जो NU लोगे वो आप NUI लोगे। अगर आप दूसरी साइड पे केस कंसीडर करते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एनलेस एरिया है और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लेता हूँ कि सराउंडिंग के साथ ये जो फ्लूइड है सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर कर रही है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास अंदर साइड से इंसुलेटेड है और ये हमारे पास क्या कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर है। तो इस केस के लिए आप जो NU लोगे वो अब क्या होगा, NU नॉट होगा। NU नॉट टेबल नंबर 8.2 की मैं बात कर रहा हूँ कि आप टेबल नंबर 8.2 को किस तरह यूज कर सकते हो। याद रखना, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो आपके साथ डेवलप फ्लो डेवलप ना हो तो वो हम नहीं कर रहे, तो हम फुली डेवलप के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर हम फुली डेवलप के लिए पढ़ रहे हैं तो इट मीन कि आपके पास एक तो ये है कि आपके साथ कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर आपने हमारे पास एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट NU विल बी कांस्टेंट और इट विल बी इक्वल टू 3.66। अगर आपने कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंसीडर कर लिया कि एज्यूम द कांस्टेंट हीट फ्लक्स आपके साथ केवल है कि आपके साथ जो फ्लो है वो कांस्टेंट हीट फ्लक्स तक वो सब्जेक्टेड है, तो इट मीन कि आपके साथ NU विल बी इक्वल टू 4.36। अगर आप इन दोनों कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं है, आप खुद से एज्यूम करना चाहते हो, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मैं कहता हूँ कि इनर सरफेस आइसोथर्मल है और आउटर सरफेस इंसुलेटेड है, तो इस साइड पे मैं जो टेबल नंबर 8.2 से वैल्यू लूँगा वो NUI लूँगा, और उसके बेस पे NUI के बेस पे जो मैं यहाँ पे मेरे पास NUI किसके बराबर होगी, NUI मेरे पास बराबर होगी NUI विल बी इक्वल टू DH NH नॉट डिवाइडेड बाई K ऑफ द जो है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये इस NUI से जो आपके पास H अचीव्ड होगा द बेस ऑफ द डायरेक्ट डायमीटर है, तो ये आपके साथ क्या होगा, आउटर का हीट ट्रांसफर होगा। सही देखिए मतलब इसमें ये नहीं होगा कि ट्यूब के अंदर है या एनुलस में, क्या मतलब लेमिनर फ्लो ट्यूब के अंदर है या बाहर है।
लेमिनर फ्लो आपके साथ ट्यूब के अंदर ही होगी। वो अगर आप ये टेबल नंबर 8.2 यूज करते हो तो इट मीन कि आपके साथ ट्यूब के अंदर फ्लो होती है। जब आप Endless में नहीं। ट्यूब से बाहर चले जाते हो तो ये एंडलेस में, टेबल नंबर 8.2 तो आप एंडलेस एरिया के लिए ही यूज करोगे। मतलब आपके साथ अगर ये एंडलेस एरिया है लेकिन वो दो कंडीशन हो जाती है, उन दो कंडीशन के लिए आप यूज करोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि NUI कब लेंगे और NU0 कब लेंगे। जब आप आउटर सरफेस को इंसुलेटेड कंसीडर करते हो और इनर सरफेस को इसोथर्मल कंसीडर करते हो तो आप टेबल नंबर 8.2 से NUI की वैल्यू लोगे, NUI की, और NUI की वैल्यू लेकर उसके बेस पे आप क्या कर लोगे, H0 फाइंड आउट करोगे। ये क्या किसका होगा? के आपके साथ जहाँ पे ये एवरेज का टेबल। मतलब हमारे पास फ्लूइड की जो फ्लो है वो नहीं, ये अगर ये वाला कंडीशन हो, ये इनर सरफेस हाँ इंसुलेटेड, तो आप टेबल नंबर 8.2 पे दो के बने ना, NUI के बने और H0 के बने। लेकिन अगर इनर सरफेस इंसुलेटेड हो फिर तो हीट एक्सचेंजर नहीं हुआ। यस, लेकिन मोस्टली केस नहीं होता, लेकिन शायद कोई ऐसा केस हो उसके लिए गिवन है कि NU0 आपके साथ इस तरह हो। लेकिन वो मोस्ट लोग ये कि इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम NU0 NUI वगैरह वो हम हर वक्त ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने वो बात क्लियर कर दी। और अगर ट्यूब के अंदर लेमिनर हो, कुछ ट्यूब के अंदर लेमिनर, अगर ट्यूब के अंदर लेमिनर हो तो फिर तो आप तो ठीक है। वो दो कंडीशन जो है वो आप इसके लिए एंडलेस के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा। और अगर गिवन ना हो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे क्या? कि हीट फ्लक्स कांस्टेंट है यस, या आप ये इस तरह कह सकते हो कि हमारे पास ये चीज है और आप उसको यूज कर सकते हो। हम वो कर और लेंगे खुद से। 3.6 कब लेंगे? कौन सा? 3.6 3.6 है जब आपके पास आप कहते हो कि हमारे पास एक फ्लो है और फ्लो आपके साथ क्या है, सब्जेक्टिव टू फ्लक्स है। लेकिन ये दो कंडीशन जो है ये हमारे पास एन ट्यूब है और ये जो आपका टेबल नंबर 8.2 ये आपके साथ किसके लिए यूज होता है, एंडलेस एरिया के लिए यूज होता है। और इसमें ये फर्स्ट वाला NUI होगा, ये दूसरा NU0 नहीं, दोनों नसल नंबर विल बी कास्ट, NUI विल बी इक्वल टू NU0। अगर आपके साथ हमारे पास इनर ट्यूब में है आपके पास कास्ट एंड हीट फ्लक्स तो आपके साथ ये होगा। अगर आपके साथ आउटर ट्यूब में है आपके साथ फिर भी आपके साथ यही होगा। तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, ये कास्ट